Good morning, students. In our reasoning class today, we will discuss about the direction and stance. Last time we gave you some questions regarding this chapter. So some students ask about the video of this topic. Now see, in this topic we must know about the directions. These four directions are main directions. Here, north, west, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये फोर डायरेक्शन मेन डायरेक्शन होती हैं आपकी। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो परपेंडिकुलरली होता है, 90 डिग्री पे होता है। सपोज एक आदमी यहाँ पे खड़ा है कोई भी, और वो राइट डायरेक्शन में एक वन टर्न बोलता है, वो टेक्स टर्न राइट साइड, इट मीन्स वो 90 डिग्री पे है। सपोज इधर चल रहा है और इधर टर्न करके चल रहा है, तो वो 90 डिग्री पे ऐसे टर्न करके चला जाएगा। उसके बाद इनमें सपोज 45 डिग्री पे इनके मिडल में जो डायरेक्शंस होती हैं, ये इन मेन डायरेक्शन के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाती हैं, बट विद ईच अदर दे विल मेक 90 डिग्री एंगल। इसमें इसको नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है, इसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। ये डायरेक्शंस ऑलवेज नॉर्थ के साथ में ली जाती हैं। यहाँ पे इसको साउथ वेस्ट बोला जाता है और इसको साउथ ईस्ट बोला जाता है। यहाँ पे जो एंगल होता है इनका वो 45 डिग्री का होता है, और कंप्लीट इनके मिडल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ओके, अब सपोज यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये टू टर्न होते हैं, लेफ्ट या राइट। एक आदमी है, और वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करके खड़ा हुआ है, और वो बोलता है कि एक राइट टर्न लेता है, तो राइट टर्न में इसको ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर देना है, और एंटी लेफ्ट साइड ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये टर्न करेगा। लेफ्ट राइट का आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के साथ में लर्न रखेंगे। राइट साइड ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एंड लेफ्ट साइड ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। सपोज वो कहता है कि टेक्स ए टर्न ऑफ 180 डिग्री। अगर वो नॉर्थ में है और 180 डिग्री पे एक टर्न लेता है, वो लेफ्ट या राइट कुछ भी हो, तो उसमें वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर लेगा अपना। मीन्स जब नॉर्थ को फेस कर रहा था तो अब वो साउथ को फेस करेगा विद ए 180 डिग्री टर्न। ओके, अगर वो बोलता है कि 90 डिग्री टर्न करता है टुवर्ड्स लेफ्ट या राइट, उसको बताना पड़ेगा। अब राइट बोलता है तो इट मीन्स वो 90 डिग्री यहाँ पे टर्न करके ईस्ट डायरेक्शन को फेस करेगा, और लेफ्ट टर्न करता है तो वो 90 डिग्री टर्न करके वेस्ट डायरेक्शन को फेस करेगा। सो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपको, वो टर्न करवाएगा, वहां से वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पूछता है, या जो इनिशियल पोजीशन थी वो और फाइनल पोजीशन थी उसके बिटवीन का डिस्टेंस पूछता है। वो कहता है कि एक आदमी है, कोई ए प्लेस है, सपोज उससे उसने चलना स्टार्ट किया टुवर्ड्स वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, देन ही टेक्स ए टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स a distance. Suppose here he walks 3 kilometer and here 4 kilometer. Now he reached at the point C, and the question is find the distance between his initial point to his final point. So this distance we will find. We know when he take a turn towards the right direction as 90 degree, this will be a right angle triangle.
So we have to find the distance AC, not AB plus BC. ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, इसका जो डिस्टेंस रहेगा इनिशियल टू फाइनल पॉइंट वो AC रहेगा, और पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट करके इनके मिडल का डिस्टेंस आप 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर देंगे। हाँ, अगर वो ये कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा दिस एंड दिस, मीन्स 7 किलोमीटर आता है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सी क्वेश्चन से टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन इज, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट एंड मूव 10 मीटर फॉरवर्ड। बोलते हैं कि इफ यू आर, सपोज ये आपका पोजीशन है, तो कहता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमने बताया था आपको, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फेस करके हम खड़े हुए हैं एंड मूव 10 मीटर फॉरवर्ड, और वो 10 मीटर तक मूव करता है। उसके बाद वो बोलता है टर्न लेफ्ट एंड मूव 7.5 मीटर। लेफ्ट टर्न मीन्स 90 डिग्री टर्न करेगा वो यहाँ पे, और मूव करता है 7.5 मीटर। ओके, नाउ ही से देन यू आर, उसके बाद ऑप्शंस देता है यू आर नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन, आप अपनी इनिशियल पोजीशन से कौन सी डायरेक्शन में है। उसके बाद कहते हैं साउथ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन, तो आप बोलते हैं कि अपनी इनिशियल पोजीशन से साउथ डायरेक्शन में, मैं लिख देता हूं एक बार, साउथ नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन, सेकंड साउथ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन, थर्ड देता है ईस्ट ऑफ योर इनिशियल पोजीशन, फोर्थ देता है 12 मीटर फ्रॉम योर इनिशियल पोजीशन, और एक देता है बोथ सी एंड डी। ये 2 ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस देता है, आपको इनमें से बताना है। देखिए, आप जो ऑप्शंस आपके बिल्कुल एलिमिनेट हो सकते हैं उनको तो पहले कट कर दीजिए। साउथ तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये था आपका यहाँ से, और ये है नॉर्थ ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, तो साउथ तो आपका हो ही नहीं सकता है। उसके बाद ईस्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये था, और लेफ्ट टर्न लेके चलते तो ईस्ट डायरेक्शन तो आपका इधर रह गया। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस तो आपने डायरेक्टली कट कर दिए। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसमें बोलता है बोथ सी एंड डी, तो सी आपका कट हो चुका है, तो सी और डी तो कट हो जाएगा। अब बात आती है आपका ये फर्स्ट और ये। आप अगर यहां से देखते हैं तो आपको लगता होगा कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, बट प्रॉपर नॉर्थ या क्या होता है कि यहां से स्ट्रेट लाइन पे ये लाई करे, ऐसा नहीं है। अगर इधर भी है तो हम उसको नॉर्थ डायरेक्शन नहीं बोल सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो सिंपली नॉर्थ डायरेक्शन पे आप इसको नहीं बोलेंगे। बात आती है कि अब इसके और इसके मिडिल का डिस्टेंस कितना है, तो वो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे। आप लिखेंगे 10 स्क्वायर प्लस 7.5 एंड इट्स स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, तो ये रह जाएगा आपके पास है 100 प्लस 75 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 56.25, तो ये रहता है 156.25 स्क्वायर रूट, और इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो ये 12.5, तो 12.5 मीटर था भैया। ये 125 का स्क्वायर है, 12.5 मीटर इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बिटवीन डिस्टेंस है। ओके, सो सी वन मोर क्वेश्चंस में आपको इजीली जो ऑप्शंस आपके डिलीट हो जाएं, एलिमिनेट हो जाएं, उनको आप पहले एलिमिनेट कीजिए, उसके बाद राइट ऑप्शन पे चलिए, वहां से इजी रहेगा आपको आंसर चूज करना। एक क्वेश्चन देते हैं
One day, Ravi left home and cycled 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स। सपोज ये उसका होम है, होम छोड़ता है और वो साउथ डायरेक्शन में चलता है। 10 किलोमीटर उसने साइकिलिंग की। उसके बाद बोलता है टर्न राइट एंड साइकिल्ड 5 किलोमीटर। राइट टर्न में हमने बताया था कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको टर्न करवा देना है और 5 किलोमीटर का वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। अगेन राइट टर्न करता है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो। एंड साइकिल 10 किलोमीटर। अगेन वो लेफ्ट टर्न करता है और 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लेफ्ट टर्न करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको आप यहाँ पे पहुंचा दीजिए और ये 10 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। आपसे कहता है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। आप कहते हैं कि इस पोजीशन से सीधे वो उसके होम यहाँ पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिलिंग उसको वापस करनी होगी। तो 10 किलोमीटर तो ये उसको यहाँ से यहाँ कवर करना पड़ेगा। अब आपको ये पाथ छोड़ के डायरेक्ट उसके होम पे जाना है, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ये हो गया। तो 10 + 5 आप टोटल उसको 15 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होगी। ओके, सी नेक्स्ट। Kunal walks 10 kilometer towards north. Kunal walks 10 kilometer towards north. तो ये उसका इनिशियल पॉइंट लिया और उसको नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर वॉकिंग की। From there he walks 6 meter towards south. यहां से उसने साउथ डायरेक्शन में 6 किलोमीटर मीन्स वापस टर्न करके ये यहाँ पे आ जाएगा और ये 6 किलोमीटर डिस्टेंस उसने वापस टर्न कर दिए। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहां से वो ईस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पहुंच जाता है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। दोस्तों ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था इसका, यहां से कहता है कि ये कितना डिस्टेंस पे है और किस डायरेक्शन में। तो यहां से उसने नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। नॉर्थ डायरेक्शन से वो ये जो डायरेक्शन है ये होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, और डिस्टेंस पूछता है तो 10 किलोमीटर तो ये है, 3 किलोमीटर ये है। आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए और इसको फाइंड आउट कर लीजिए। 10 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट दैट्स 100 प्लस 9 एंड इट्स स्क्वायर रूट 109 एंड इट्स स्क्वायर रूट। सॉरी 10 तो ये टोटल था, आपके पास ये 4 रहता है तो 4 स्क्वायर ये 16 9 25 तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे वो अपनी इनिशियल पोजीशन से है और डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट है। आपके पास ऑप्शंस में 5 किलोमीटर मिलेंगे बट उसके साथ डायरेक्शन अलग दे देगा वो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया उसने 5 किलोमीटर वेस्ट, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये नहीं हो सकता है। फिर 7 किलोमीटर वेस्ट, तो वेस्ट डायरेक्शन ही नहीं है तो 7 किलोमीटर भी कुछ सोचना नहीं है। 7 किलोमीटर ईस्ट, अब इसके बारे में सोचते होते ईस्ट तो ये डायरेक्शन ही नहीं है और वैसे भी ये 7 किलोमीटर से एलिमिनेट होता है। 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलता है जो कि आपका राइट ऑप्शन रहेगा। ओके, और देखिए क्वेश्चन देता है जॉनसन लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस इन हिज कार। ही ड्रोव 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। जॉनसन अपने घर से ऑफिस के लिए चलता है। ही ड्रोव 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ
यहां से उसने नॉर्थ डायरेक्शन में 15 किलोमीटर ड्राइव किया। देन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, और यहां से 10 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में उसने ड्राइव किया। ही देन टर्न टू द साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। यहां से 5 किलोमीटर डिस्टेंस वो साउथ में ट्रेवल करता है, तो ये 5 किलोमीटर और साउथ डायरेक्शन में वो यहाँ पे पहुंच गया है। फर्दर ही टर्न्स टू द ईस्ट एंड मूव्ड 8 किलोमीटर। यहां से वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है और 8 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फाइनली ही टर्न राइट एंड ड्रोव 10 किलोमीटर। राइट टर्न करता है और 10 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर कर देता है वो। जब फिगर बनाए तो आप ध्यान रखें कि टोटल 15 था, 5 यहाँ चल दिया, यहाँ 10 चलेगा, तो ये जस्ट इसके इक्वल आ जाएगा। फाइनली ही टर्न राइट एंड ड्रोव 10 किलोमीटर। यहां से वो राइट टर्न करता है और 10 किलोमीटर वो ड्राइव करता है। आपको बताना हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ये अब कितने डिस्टेंस पे और कौन से डायरेक्शन में, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां से 8 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये सिर्फ 2 किलोमीटर रहता है आपके पास, और 10 किलोमीटर आगे, तो टोटल डिस्टेंस तो रहेगा 12 किलोमीटर। डायरेक्शन की बात करते हैं, यहाँ से उसने नॉर्थ में ट्रेवल करना स्टार्ट किया था, बिल्कुल उसके अपोजिट यहाँ पे वो आता है वेस्ट डायरेक्शन में। सो इसका ऑप्शन आपका रह जाएगा 12 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। और कुछ एग्जांपल्स देखिए इसके। A girl leaves from her home. She first walks 30 meter in northwest direction. ये हमने उसका होम ले लिया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट करती है और 30 मीटर तक चली वो। A girl leaves from her home. She first walks 30 meters in northwest direction and then 30 meters in southwest direction. यहां से इस पोजीशन से और साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी बिल्कुल इसके नीचे आएगी, और उसने 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट सी वॉक्स 30 मीटर्स इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यहां से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया और 30 मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर जाती है। देखिए ये साउथ वेस्ट है, तो साउथ ईस्ट इस पोजीशन से आपका यहां मिलेगा साउथ ईस्ट। तो यहां जब वो 30 मीटर आ गई तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट कर दिया है। फाइनली ही टर्न टुवर्ड्स हिज हाउस। इन विच डायरेक्शन इज सी मूविंग। फाइनली बोलता है कि वो अपने होम की डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं। जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, यहां से आपका डायरेक्शन आप बनाएंगे, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये यहां से इस पोजीशन से साउथ ईस्ट डायरेक्शन वो ऐसे मूव करेगी। ये 30 मीटर, यहां से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे उसने मूव किया, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया, यहाँ भी 30 मीटर ट्रेवल करती है। अब जो पोजीशन है वहां से चलना है आपको, पोजीशन को आप फाइनल माने। जैसे आप यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे आप समझ लें कि इस पोजीशन पे है, यहाँ पे यही डायरेक्शन बनती है। ओके, उसके बाद वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी ये साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन
उसके बाद साउथ वेस्ट और उसके बाद साउथ ईस्ट में वो ट्रेवल करना स्टार्ट करती है यहाँ से, और उसने चला वही 30 मीटर, और फाइनली यहाँ से इस पोजीशन से वो अपने होम की तरफ यहाँ चलना स्टार्ट करती है। तो बताना है कि आपको वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये जो डायरेक्शन है, मान लीजिए कि इस पोजीशन पे आप यहाँ जब आप डायरेक्शन बनाएंगे तो ये जो डायरेक्शन मूव कर रही है वो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मूव करते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जिस भी फाइनल पोजीशन पे है, जिस पोजीशन से उसने मूव करना स्टार्ट किया कि जहाँ टर्न करके, वहां से सिर्फ आपको मूव करके टर्न करना स्टार्ट होता है। वहीं पे आपका मेन पॉइंट आपको ये ले लेना है जो डायरेक्शन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां से, और उसी डायरेक्शन में आपको उनको मूव करना है। ओके, एक और एग्जांपल लीजिए। सपोज ये कहता है आई एम फेसिंग साउथ, आई टर्न राइट एंड वॉक्स 20 मीटर। ये उसकी पोजीशन, साउथ को वेस्ट करता है, मीन्स उसकी डायरेक्शन यहाँ है। अब वो राइट टर्न लेता है, तो राइट लेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेता है, और वो वॉकिंग करता है कितना, 20 मीटर। ओके, देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर। यहां से भी राइट टर्न लेता है और 10 मीटर वॉकिंग करता है। देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। यहां से लेफ्ट टर्न करके वो 10 मीटर फिर से वॉक करता है। एंड देन टर्निंग राइट टू राइट वॉक 20 मीटर। यहां से राइट टर्न करके 20 मीटर, तो राइट टर्न करेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा और वो 20 मीटर तक मूव कर जाता है। देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60 मीटर। यहां से राइट टर्न करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 60 मीटर वो ट्रेवल कर जाता है। इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से और वो किस डायरेक्शन में है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस देखिए आपका 20 30, ये जो डायरेक्शन है ये 60 मीटर आपका यहाँ तक फिनिश होता है सपोज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ तक 20 और ये 10 तो 30, तो सपोज इसके जस्ट अपोजिट यहाँ जो डायरेक्शन थी वो नॉर्थ थी, तो ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लीजिए। A man walks 30 meters towards south, then turning to his right, he walks 30 meters। कहता है एक मैन है जो 30 मीटर टुवर्ड्स साउथ, यहां से ये इनिशियल पोजीशन 30 मीटर टुवर्ड्स साउथ वो चलना स्टार्ट करता है। देन टर्निंग टू हिज राइट, राइट टर्न करके 30 मीटर्स चलता है। तो यहां से राइट टर्न किया उसने और 30 मीटर आगे वॉक कर ली। देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, ही वॉक्स 20 मीटर। लेफ्ट डायरेक्शन में वापस ये नीचे की साइड में आएगा और 20 मीटर वॉक करता है वो। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। यहां से जो लेफ्ट डायरेक्शन रहेगी वो ये रहेगी और 30 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है। आपको बताना हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन उसकी यहाँ थी, यहाँ से कहते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे है। तो 30 तो ये हो गया, और यहाँ से आपको हमने बताया कि स्ट्रेट डिस्टेंस बताना है और 20 डिस्टेंस ये है। तो टोटल बनता है आपके पास 30 प्लस 20 और ये 50 मीटर डिस्टेंस आपका इनिशियल पोजीशन से हो गया। अगर ये आपसे ये डायरेक्शन पूछता है तो वो साउथ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करा था, अभी वही पोजीशन पे है तो आप साउथ उसके लिए डायरेक्शन भी बता देंगे। ओके, टेक वन मोर एग्जांपल।
गोइंग 50 मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस। उसका हाउस ये है, 50 मीटर टू द साउथ लेता है वो। 50 मीटर उसने चलना स्टार्ट किया। ऑफ हिज हर हाउस, राधिका टर्न्स लेफ्ट एंड गोज अनदर 20 मीटर। यहां से लेफ्ट टर्न किया और 20 मीटर ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। देन टर्निंग टू द नॉर्थ सी गोज 30 मीटर। तो हमने बताया यहां से नॉर्थ डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसके, यहां नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू किया। गोज 30 मीटर, 30 मीटर तक वो पहुंचा। एंड देन स्टार्ट्स वॉकिंग टू हर हाउस। और उसके बाद कहता है कि वो उसके हाउस की तरफ चलना स्टार्ट करता है, तो यहां चलना स्टार्ट करेगा वो। ओके, इन विच डायरेक्शन इज सी वॉकिंग नाउ। अब कहता है कि यहां से उसने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, तो कौन से डायरेक्शन में चल रहा था। हमने बताया कि वही उसी पॉइंट से आपको डायरेक्शन से फाइंड आउट कर लेनी है। साउथ था, फिर ये ईस्ट में गया, फिर नॉर्थ में गया, तो यहां से ये तो नॉर्थ डायरेक्शन होगी, तो ये डायरेक्शन कौन सी रहेगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और वो अपने घर की तरफ जा रही है, तो उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करना होगा। सी नेक्स्ट, A walks 10 meters in front and 10 meters to the right. Then every time turning to his left, he walks 5, 15 and 15 meters respectively. How far is he now from his starting point? मतलब 10 मीटर फ्रंट डायरेक्शन में, मान लीजिए कि हमने 10 मीटर उसको यहाँ पे स्टार्ट किया, ये 10 मीटर चला गया। 10 मीटर जाने के बाद एंड 10 मीटर्स टू हिज राइट, यहां से राइट डायरेक्शन में वो 10 मीटर्स तक चला। अब कहता है देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न किया और 5 मीटर चला। यहां से लेफ्ट डायरेक्शन ये 5 मीटर, फिर कहता है लेफ्ट डायरेक्शन में चला, तो उसने चला 15 मीटर, और फिर लेफ्ट डायरेक्शन में चला, तो यहां चलेगा वो, और फिर 15 मीटर चला है। आपको बताना है हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। उसके स्टार्टिंग पॉइंट से अब ये डिस्टेंस से कितना रह गया, तो हम इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ ये टोटल 15 था, ये 10 रह गया, तो ये तो रह गया 5 मीटर। यहाँ पे उसने 5 मीटर यहाँ तक चलना स्टार्ट किया, बचा 10, तो यहाँ तक ये 15 मीटर चलने के बाद जस्ट यहाँ तक आ जाएगा। अब आपको बताना है कि इसके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो कितना है। ये डिस्टेंस आपका 15, देखिए 15 का 5 यहाँ फिनिश हो गया, तो 10 हमने ये मीटर ले रखा है, तो यहाँ से यहाँ 10 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा वो डिस्टेंस। ये बताना आपको, तो ये 5 मीटर डिस्टेंस इसका स्टार्टिंग पॉइंट से और फाइनल पोजीशन तक रह जाएगा। सो आज अगेन आपके लिए डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ऐसा बिलीव है कि अब आपसे कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स।